Good morning students. Welcome all of you in today's lecture. Students, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 and there are three components of this policy: liberalization, privatization and globalization. First component we have already completed. Today we will discuss सेकेंड कंपोनेंट प्राइवेटाइजेशंस. इसको हम हिंदी में कहते हैं निजीकरण. देखो स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ लेसन में डिस्कस किया था आईपीआर 1956. उसकी कुछ आपने जो फीचर्स पढ़ी थी, क्या देखा था आपने कि जितनी भी इंडस्ट्री देश के अंदर लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री, वो पब्लिक सेक्टर में थी. प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कुछ इंडस्ट्री रिजर्व थी. प्राइवेट सेक्टर के लिए जो पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्री रिजर्व थी उसमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, लाइसेंस पॉलिसी वगैरह बहुत सारे कंट्रोल थे. फिर आप लोगों ने क्या देखा, स्टार्टिंग के अंदर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने बहुत अच्छा काम किया. यू कैन से डाउटलेस, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आए. उन रिजल्ट का हमारी कंट्री के अंदर एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. इंप्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, देश की जीडीपी इंक्रीज हुई. एग्रीकल्चर से जो वर्क फोर्स थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर शिफ्ट हुई, नो डाउट. उसी का ये रिजल्ट आया कि हमारी गवर्नमेंट ने पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर की 9 बड़ी कंपनियां थी उसको नवरत्ना का दर्जा दिया. क्या दिया? नवरत्ना का दर्जा दिया. नवरत्न, ये नवरत्न क्या है? किसी जमाने में किसी शायद अकबर के दरबार में 9 उसके जो मेन पर्सन थे, कवि थे, कोई राज्य मंत्री थे, तो उनको उसने नवरत्न का दर्जा दिया था कि ये 9 पर्सन मेरे राज्य की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं. उसी तरह हमारी गवर्नमेंट ने 9 बड़ी कंपनियों को नवरत्न कहकर सम्मानित किया, स्टेटस दिया इसको. उनमें से क्या था? एक आईओसी थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एमटीएनएल, आईपीसीएल, ऐसी 9 कंपनियां थी. बाद में कुछ समय बाद इनको महानवरत्ना का दर्जा दिया गया. कुछ और कंपनियां ऐड कर दी गई. ये वो कंपनियां थी जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए अच्छी रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी. लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां थी देश के अंदर जो अपनी मोनोपोली की वजह से, लो क्वालिटी की वजह से, लो एफिशिएंसी की वजह से सरकार गवर्नमेंट के लिए लॉसेस क्रिएट कर रही थी, हानि पैदा कर रही थी. तो 91 तक आते आते गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अब हमें देश का प्राइवेटाइजेशन करना होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा. आपने इसमें भी स्टडी किया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर कि पहले दिन इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था, वो धीरे धीरे खत्म कर दिया. जो सेक्टर, जो इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी गई. अब गवर्नमेंट ने किया प्राइवेटाइजेशन. क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर in the ownership of state on enterprises. मतलब जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की जाए. मतलब 2 तरीके होते हैं, या तो विथड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. यानी गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो इंडस्ट्रीज पब्लिक गवर्नमेंट यानी प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रही है,
एंटरप्राइज जो भी चल रहे हैं, जो बिग एंटरप्राइज है उनमें से गवर्नमेंट अपनी पार्टनरशिप निकाल लेगी, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, बेच देगी। या आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर्स, कि जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं, उसके कुछ शेयर या कंप्लीट शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए जाए। ये गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी ओनरशिप खत्म कर लेगी, वो किसकी हो जाएंगी इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर की हो जाएंगी। इससे क्या होगा, इसके जो बेनिफिट आएंगे हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, और पब्लिक सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दी। ठीक है, तो इसकी जो रिजल्ट आई, जो गेन्स आई, देखो बेटा ध्यान सुनने वाली बात है। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारा मोटिव होता है सेल्फ इंटरेस्ट, पब्लिक सेक्टर में होता है सोशल इंटरेस्ट, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए। ठीक है, और जहां पे सेल्फ इंटरेस्ट होता है वहां पे होती है 100% कमिटमेंट, यानी हम बिजनेस के अंदर अपना 100% देंगे। देख लीजिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, दिन रात किसके बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। अबानी किसके बारे में सोचता है, दिन भर अपने बिजनेस के बारे में। मैं भी हूं, अगर मैं अपना कोई प्राइवेट बिजनेस करूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा, अपने बारे में। हाँ, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में काम भी कर रहा हूं, किसी और के लिए भी काम कर रहा हूं, ठीक है, तो भी मुझे मेरा प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइवल कब तक है, जब तक मैं उसके अंदर 100% दे रहा हूं। अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में टिकना है तो मुझे अपनी 100% कमिटमेंट, एफिशिएंसी देनी पड़ेगी। सेल्फ इंटरेस्ट, 100% कमिटमेंट, एफिशिएंसी फॉर सर्वाइवल, जिसका रिजल्ट क्या आता है, हाई प्रोडक्टिविटी, जो कि पब्लिक सेक्टर में नहीं थी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए, अगर आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, टाइम बाउंड 10 से 5, 10 से पहले जाना नहीं, 5 के बाद रुकना नहीं है। आपको पता है हमें तो सैलरी मिलनी है, अगर हम ज्यादा काम करेंगे हमें कौन सा प्रॉफिट मिलना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के में अगर मैं 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं, अपना 100% कमिटमेंट दे रहा हूं, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कल को मेरे को भी बेनिफिट होगा। नेचुरल रिजल्ट क्या आता है, हाई प्रोडक्टिविटी। तो जो कंपनियां पहले गवर्नमेंट सेक्टर में थी वह लॉस दे रही थी, वही कंपनियां, वही एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर में आकर प्रॉफिट जनरेटिंग एसेट बन गई। उन्होंने प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। वो जरूरत भी थी, देश की जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए जरूरत भी थी। देखिए बेटा, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता है, बहुत सारी कंपनी आ जाती हैं। कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कंपटीशन होता है। आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो बेटा जब आप कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता है तो क्या होता है, आपको अपने बिजनेस को अपग्रेड करना पड़ता है, मॉडर्नाइज करना पड़ता है नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो आपको पता है हमारा इतना ज्यादा कंपटीशन है, अगर हम लोग अपने आप को मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे, तो हम लोग बिजनेस में पिछड़ जाएंगे। कम लागत में, कम कीमत में हमें कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है, यही आपका सर्वाइवल है। ठीक है, इसी फैक्ट में मतलब क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, वैरायटी आती है, जीडीपी का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसका देश की जीडीपी को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट देखिए, डिवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्राइवेट सेक्टर में कंपनी का, एंटरप्राइजेस का मकसद क्या होता है, हाई प्रॉफिट। और उसको पता है हाई प्रॉफिट कब जनरेट होगा, जब हम कस्टमर को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आपके देखिए सामने। मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था
कि 91 से पहले एक ही कार आती थी मारुति की, ज्यादा मतलब 2-3 उसके मॉडल थे, ज्यादा नहीं थे। आज देखिए, आज हर महीने कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं, अलग अलग मॉडल लॉन्च हो जाते हैं कंपनियों पे, कारों पे, ठीक है, ताकि कस्टमर को वैरायटी मिलती रहे। कस्टमर एक प्रोडक्ट को यूज करके बोर हो जाता है तो उसके लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। आप बाजार जाते हो, आज गोलगप्पे खा के आए थे, कल दही बल्ले खा के आएंगे, टिक्की खा के आएंगे अगले दिन। यानी आपके पास मार्केट के अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, जिससे हाई प्रॉफिट होता है। और हाई प्रॉफिट जब आता है तो कंपनियां अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को और ज्यादा एक्सपेंड करती हैं, जिससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। फोर्थ, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? कंज्यूमर्स को। इतनी सारी कंपनियां मार्केट में आ गई प्राइवेट सेक्टर की वजह से, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, यानी कंज्यूमर के पास चॉइसेस आ गई। आज देखिए आप लोग, सिंपल सी बात है, मार्केट जाते हो आप लोग, कुछ भी खरीदना, शूज लेके आने हैं, तो एक शॉपकीपर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी, ये ले लो जी, ये ले लो, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये फीचर है, ये है, ये है, यानी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस मिलती है, यानी जिसका बेनिफिट क्या होता है? आपकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये है फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जिससे देश की जीडीपी को बेनिफिट हुआ। देखो सिंपल सी बात है, जब जीडीपी राइज होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट होगी, एक तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू आएगी, जीडीपी राइज होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम राइज होती है, ओवरऑल बेनिफिट होता है, ठीक है। बट प्राइवेटाइजेशन के कुछ लॉसेस भी हैं बेटा, कुछ लॉसेस हैं। लॉसेस क्या है बेटा? हमारा जो सोसाइटी का पैटर्न है वो है सोशलिस्टिक, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने 5 ईयर प्लान के अंदर क्या रखा था? इक्विटी। वो टारगेट प्राइवेटाइजेशन की वजह से लॉस हो जाता है। लॉसेस, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। क्यों? दोनों पॉइंट करते हैं बेटा। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, नॉट सोशल वेलफेयर। पुअर पीपल के लिए कोई नहीं सोचेगा, उन्हें खुद सर्वाइव करना होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर मार्केट इकोनॉमीज, कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं दैट आर फॉर रिच पीपल्स, मींस हु कैन बाय, जो खरीद सकता है उसी के लिए गुड्स प्रोड्यूस होती है, जो नहीं खरीद सकता वो भूखा मरेगा। यानी कहने का मतलब है जो पुअर पीपल्स है उनको लॉस होता है। प्राइवेट सेक्टर है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे देश की जो इकोनॉमिक पावर है उसका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है इन द फ्यू हैंड्स। वो देश की इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी हो जाती है। जैसे हम आज कह देते हैं कई बार कि गवर्नमेंट वही करती है जो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है, जो अंबानी चाहता है, जो टाटा चाहता है, जो अडानी चाहता है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब कुछ लॉसेस भी हैं प्राइवेटाइजेशन की और कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो आपने इसको एनालाइज करना है। तो ये था बेटा हमारा प्राइवेटाइजेशन, एक रिफॉर्म्स 91, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ग्लोबलाइजेशन, ओके।